अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे है ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर इसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर भी। ये दोनों एक ही चीज़ के नाम है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। ये दोनों के दोनों नाम एक ही चीज़ के हैं। अब सबसे पहली बात, ये टॉपिक आपका हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है। मसलन आपके पास इस टॉपिक में से MCQ भी बनते हैं। तो ये पास पे बड़ी दफ़ा इस टॉपिक में से MCQ आए हुए हैं। इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। इस टॉपिक में से लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है। सो कम अज़ कम अगर मैं इस बार अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जब भी पेपर हुआ उसमें यह वाला टॉपिक लाजमी देगा एग्जामिनर, ऑक्सीडेशन स्टेट। या शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमन आएगा। सही है। सो आपने क्या करना है, इसके मेन चीज़ होती है हमारे पास डेफिनेशन, एग्जाम्पल और कौन कौन से रूल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर देने के, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। मेन बातें याद रखिएगा, आसानी से सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलो अब आप करना क्या है, सबसे पहली बात कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। कहता आप कोई भी एलिमेंट लिखते हो ना, मसलन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सोडियम, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज लिख देता हूँ। क्लोरीन लिखा, -1 चार्ज लिख दिया। मैग्नीशियम लिखा, इसके ऊपर +2 चार्ज लिख लिया। एल्यूमिनियम लिखा, इसके ऊपर +3। नाइट्रोजन लिखा, इसके ऊपर -3। मतलब कहता है कि ये जो अपेरेंट चार्ज है, आपको सामने जो चार्ज नज़र आ रहा होता है ना, यही इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है? जो सामने चार्ज नज़र आए किसी भी एटम के ऊपर या आयन के ऊपर, वो उस एटम की या आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। समझ इस चीज़ की? तो यही हमारे पास की डेफिनेशन है, द अपेरेंट चार्ज ऑन एन आयन और एटम। द अपेरेंट, ये असल में अपेरेंट चार्ज होता है, अपेरेंट चार्ज ऑन एन आयन और एटम, और एटम, इसको हम नाम दे देते हैं, इस कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। इसको हम क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर का नाम दे रहे होते हैं। अब याद रखिए, मैं सिंपल सी एग्जांपल देने लगा हूँ HCl की। अगर HCl में 2 एटम है, एक है हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो अपेरेंट चार्ज होता है वो +1 होता है, क्लोरीन का -1 अपेरेंट चार्ज होता है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास OS, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, जबकि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। इसी तरह की एक और एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम MgCl2। तो ये जितने भी एग्जांपल ले लोगे आपको आसानी से पता चल जाएगा। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है +2 और क्लोरीन के ऊपर होता है चार्ज -1। सही है। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज +2 होने की वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +2 आ रही है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ रही है। सही, ये वाली चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हमें कैसे पता चला, आप ये भी सवाल कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर +2 आएगी, इसके ऊपर 0 आएगी, इसके ऊपर +1 आएगी, -1 आएगी, हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए रूल्स हैं। क्या है? हमारे पास कुछ रूल्स हैं। ज़रूरी नहीं है हर जगह पे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ये कंपाउंड की बाज़ दफ़ा चेंज भी हो जाती है। मसलन ऑक्सीजन का केस ले लो, ऑक्सीजन में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पाई जाती है, -2 भी पाई जाती है और +2 भी पाई जाती है। +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के अंदर एग्जिस्ट करती है। वो देखेंगे किन लिहाज से या किस तरीके से हम देख रहे होते हैं। चलो अब आ जाओ रूल्स की तरफ। ये मेन चीज़ है हमारे पास। इसके मुतालिक न्यूमेरिकल्स 2 रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनके मुतालिक न्यूमेरिकल, या फिर अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो वो आपको कहेगा राइट डाउन एनी 2 रूल्स असाइन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। कि कोई सा 2 रूल, कितने लिखने हैं? सिर्फ 2 रूल होंगे जो कि आपने लिखने होंगे असाइन करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहली चीज़ वो कहता है जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, प्रेजेंट जो कि मौजूद हो, प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, आज़ाद हालत में मौजूद हों, तो उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होगा वो क्या होगा? 0। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, फ्री स्टेट का मतलब ही नहीं समझ आता हमें मैक्सिमम टाइम, यही तो मेन बात है लफ्ज़। फ्री स्टेट का मतलब क्या है? फ्री स्टेट का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हवा के अंदर या फिर अपने आप का वजूद बरकरार रख सके, अपने आप का वजूद बरकरार रख सके, किसी चीज़ के साथ रिएक्शन ना कर रहा हो। मसलन आपके पास देख लो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन 21% है, ऑक्सीजन इतनी जल्दी किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करती।
आपके एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद है, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर क्लोरीन गैस मौजूद है, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन गैस मौजूद है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जीरो होगा। बस ये बात याद रखिएगा। यानी कि फ्री स्टेट के अंदर पहला रूल ये है कि अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट के अंदर पाया जा रहा हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होगा। अब इसके बाद सेकंड रूल पे आ जाओ। सेकंड रूल ये कहता है कि हमारे पास हाइड्रोजन की बात, चलो पीरियोडिक टेबल की बात कर लो। पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं इनको ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह देना है पीरियोडिक टेबल में? अच्छा, पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, हमारे पास पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह का होता है। मैं यहाँ बना लेता हूँ सारे का सारा, आप ज़रा गौर करते जाइएगा। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। अब यहाँ में ना मैं ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर नाम दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास नॉर्मल जो पीरियड होते हैं ना, ये हमारे पास 8 होते हैं। चलो जी, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। इसका नाम कुछ इस तरह होता है कि ये वाला ग्रुप जो होता है ना, इसको फर्स्ट ए कहते हैं, इसको नाम देते हैं सेकंड ए, इसको नाम देते हैं थर्ड ए, क्या नाम देते हैं थर्ड ए, इसको नाम देंगे फोर्थ ए, इसको नाम देंगे फिफ्थ ए, इसको नाम देंगे सिक्स ए, इसको नाम देंगे सेवन ए और इसको नाम देंगे एट्थ ए। क्या नाम देंगे? एट्थ ए। ये हमारे पास नाम आ गए। ये सारे के सारे एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। क्या नाम देते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स। मैं सिर्फ और सिर्फ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूंगा। ये जो दरमियान वाले एलिमेंट्स होते हैं इसको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ट्रांजिशन वर्ड होता है चेंज से, यानी कि वो एलिमेंट जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स रहती नहीं है। मसलन मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं एम एन कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? +1 +2 +3 +4 +5 +6 और +7। ये 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसलिए हम अमूमन इस एरिया की बात नहीं करते, एरिया की सिर्फ ये वाले, ये और ये वाले एलिमेंट्स की बात करेंगे। अब देखो, कहता है आपने सिर्फ ग्रुप नंबर देखना है, आप वहाँ से देख कर अंदाज़ा लगा लो कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। यहाँ तक समझ है? यानी पहले ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, दूसरे ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तीसरे की +3, और इसके बाद यहाँ से पीछे की तरफ आओ, इसकी होती है 0। कितनी होती है? 0। इसकी होती है -1, इसकी होती है -2 और इसकी होती है -3। यहाँ तक मतलब हमारे पास जो ग्रुप नंबर होगा 5th ए, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 -3, 6 ए की -2, 7th ए की -1 और लास्ट वाले की 0 थी। अच्छा, ये क्या मतलब, मुझे किस तरह पता चल रहा है कि +1 होगी? अब देख लो, मैं यहाँ से एक एग्जांपल देने लगा हूँ। आपके पास सोडियम एटम है, ये हमारे पास क्या है? सोडियम एटम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। मैं यहाँ से इस ग्रुप से क्लोरीन होता है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है, इसलिए इसके ऊपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है? -1। समझे यहाँ तक? ये किस लिहाज से हमने लिखा है? मतलब मैं सारी को ना यहाँ में निकाल के लिखने लगा हूँ। ये जो मैंने सारी बातें की है ना, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ में निकाल के लिखने लगा हूँ। हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप है, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, इसके बाद 5th ए ग्रुप, 6th ए ग्रुप, 7th ए ग्रुप और 8th ए ग्रुप की बात करनी है तो कर लीजिएगा। चलो ये 8th ए भी लिख देते हैं, जैसे ये 7th ए और ये 8th ए ग्रुप। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 1 प्लस का, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4, सॉरी यहाँ पे -3, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0। अब इनकी एग्जांपल लीजिएगा, हर एक एग्जांपल दे देता हूँ। इसकी एग्जांपल है Na+1, इसकी एग्जांपल है मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम +2। इसकी एग्जांपल है एल्यूमिनियम, याद बेशक ना कीजिएगा, +3। इसकी एग्जांपल है नाइट्रोजन -3। इसकी एग्जांपल है O2 -2।
इसकी एग्जाम्पल है Cl-1, इसकी एग्जाम्पल है नियोन। नियोन का ऑक्टेट ही मुकम्मल होता है, ना इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है। जब इलेक्ट्रॉन ये वाला लेता है इसकी वजह से कि -1 चार्ज आ रहा है। समझ है इस रूल की? इस रूल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम डायरेक्ट बुक से पढ़ते हैं, वो कहता है पीरियोडिक टेबल फर्स्ट आएगी +1, सेकंड आएगी +2, थर्ड आएगी +3। इस तरह को थोड़ा सा याद रखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी हो आपके पास कि ये किस तरह चीज़ है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो कहता है कि हमारे पास हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट देखिएगा। दो केसेस है हाइड्रोजन के हवाले से। क्या एक है नॉर्मल हाइड्राइड, क्या है नॉर्मल हाइड्राइड, जो नॉर्मल कंपाउंड पढ़ते हैं आप। एक है मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड। अच्छा याद रखिएगा हाइड्राइड वर्ड वहाँ पे जो यूज़ करते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है। मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ, ये वाली चीज़ भी हाइड्राइड है, ये वाली चीज़ भी हाइड्राइड है, ये वाली चीज़ भी हाइड्राइड है, ये वाली चीज़ भी हाइड्राइड है। कैसे पता चल रहा है मुझे हाइड्राइड? क्योंकि सबके अंदर कौन सी चीज़ मौजूद है? हाइड्रोजन। यानी कि ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है उसको हाइड्राइड का नाम देते हैं। नॉर्मल हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है और मेटल हाइड्राइड में -1 होती है। मेटल हाइड्राइड में क्या होती है? -1 होती है। मेटल हाइड्राइड में -1 होती क्यों है? ज़रा गौर करना। अब देखो मैं कहता हूँ जी मैंने मेटल के साथ हाइड्रोजन को जोड़ दिया। ये मेरे पास एक मेटल है सोडियम। अब देखो सोडियम अपने आप को क्या करना चाहता है? स्टेबल करना चाहता है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। और ये भी अपने आप को हाइड्रोजन भी स्टेबल करना चाहता है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। अब ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको देगा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? सोडियम के ऊपर। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? -1। इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज होता है मेटल हाइड्राइड। जब इसके साथ मेटल जुड़ी हो, देखो ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसके साथ मेटल जुड़ी है हाइड्रोजन के साथ, सही, इसको मेटल हाइड्राइड का नाम देते हैं। ये बात याद रखिए। इसके बाद आ जाओ ऑक्सीजन के हवाले से। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में 3 तरह के केसेस हैं। ऑक्सीजन में 3 तरह के केसेस होते हैं। एक होता है नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड। एक होता है पर ऑक्साइड। इसके बाद लास्ट वाले आ जाते हैं सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। याद रखिएगा नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, पर ऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में +2। एग्जाम्पल देखिएगा H2O, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, सही है। ये हमारे पास पर ऑक्साइड है। इसकी एग्जाम्पल H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है H2O2। और ये वाली चीज़ हमारे मार्केट के अंदर यूजुअली मिल जाती है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमारी मार्केट के अंदर यूजुअली मिल जाता है। कभी जाए ना उनको कहें हाइड्रोजन दे दो, हमारे यहाँ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नहीं कहते हैं, हाइड्रोजन। मेडिकल स्टोर पे जाओ, उनको को हाइड्रोजन की एक बोतल दे दो। वो इतनी बोतल से होगी, ग्रीन कलर की होगी, उसके अंदर 15 या 20 रुपए की मिलती है आई थिंक, सही है। उसको अमूमन ज़ख्मों के ऊपर भी लगाते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ज़ख्मों के ऊपर भी लगा रहे होते हैं। उस केस में हमारे पास क्या होती है? इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और इसमें आ जाओ, इसमें OF2 है, OF2, सही है। ये हमारे पास ऑक्सीजन के बारे में आ गया। अब इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है, वो कहता है कि हमारे पास अगर कोई भी 2 कंपाउंड आपस में जुड़े हो, कोई भी हमारे पास एलिमेंट बना हो, मसलन मेरे पास HCl है। अब देखो इसमें से एक की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, एक की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये क्या है? हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और ये वाला क्या है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नेगेटिव एटम है। ये 2 एटम है हमारे पास। अब कहता है अगर हमारे पास इस तरह का केस आ जाए जिसमें हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिव, लो इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना होता है। क्या बना होता है? बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड होता है। कहता है इस तरह का अगर हमारे पास कोई भी कोवलेंट कंपाउंड हो तो आपने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देखनी है। जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, उसको आपने नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करनी है। जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होगी उसको क्या, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करनी है? प्लस, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। मसलन HCl के केस में देख लो, हाइड्रोजन के ऊपर हम +1 लिख रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। जबकि क्लोरीन के ऊपर -1 लिख रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये जो लास्ट वाले 2 पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, उन न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं। तो ये बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट्स।
अब इनको समझिएगा थोड़ा सा। अब पहला पॉइंट ये है कहता सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहता अगर हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, उसमें जितने भी सम कर दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, वो हमेशा किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वाटर। देखो अब इसकी ना आपको पता है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल में क्या होती है? +1। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? +2। ऑक्सीजन की क्या होती है? -2। दोनों को ऐड करो क्या हो जाएगा? यानी कि यही तो बात हमने यहाँ पे लिखी है कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो, उसमें जितना भी सम होगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, वो इक्वल टू किसके होगा? 0 के होगा। सही है। अब इसके बाद हमारे पास एक और ले लो एग्जांपल, HCl। न्यूट्रल मॉलिक्यूल देख लो, इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। अब यहाँ पे बात करोगे ना, तो आपके पास +1 हाइड्रोजन के ऊपर, -1 क्लोरीन के ऊपर, दोनों को सम करो क्या हो जाएगा? 0। ये हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तकरीबन दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। वो क्या कहता है कि हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द, ये बराबर होता है किस चीज़ का बराबर होगा? इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट, चार्ज जो कि मौजूद होता है ऑन आयन, किसी भी आयन के ऊपर या रेडिकल के ऊपर। रेडिकल कह सकते हो, आयन नहीं कहना, तो यहाँ पे आप रेडिकल कह लो। सही है। रेडिकल के ऊपर जो चार्ज होता है उसके बराबर होता है। मसलन मेरे पास एक सिंपल सी एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, OH नेगेटिव। अब कहता है इन दोनों का सम करो, जो इसके ऊपर चार्ज है वो उसके बराबर होगा। चलो चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? माइनस, हाइड्रोजन की +1। इसको सॉल्व करो, क्या बराबर, किसके बराबर आएगा? -1। देखो -1 के इसके ऊपर चार्ज तो नहीं है। देखो हमने सम किया ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, सम करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो इक्वल आ रहा है इसके ऊपर जो चार्ज है, इसके ऊपर जो चार्ज उसके सम के इक्वल आ रहा है। भाई ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा अगर हमारे पास सिंपल आयंस आ जाते हैं, मतलब सिंपल आयंस की बात ये वाले, इस तरह के बाद सिंपल आयंस भी होते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी जो इसके ऊपर चार्ज होता है। मतलब नाइट्रोजन 3 है, -3 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -3। सही है। इसके बाद मैं एग्जांपल दे देता हूँ। कहते हैं सिंपल आयन के केस में, सिंपल आयंस के केस में क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल होती है चार्ज ऑन इट। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है उसी के बराबर होगी। मसलन ये हमारे पास एग्जांपल लिखी हुई है, Na+1 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1। Cl-1 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। इसी तरह हमारे पास एल्यूमिनियम +3 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। ऑक्सीजन -2 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। ये तो जी हमारे पास रूल्स जितने भी यूज़ होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को मालूम करने के लिए, इनको लाजमी देखिएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कम से कम आपको रूल्स का पता हो। ये लास्ट 2 रूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही है। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। अगर हमारे पास न्यूट्रल होता है तो सम करो, वो इक्वल टू 0 आएगा। अगर किसी कोई आयन या रेडिकल है जिसके ऊपर चार्ज आ जाता है तो सम करो, सम करने के बाद हमारे पास वो -1 या जो भी चार्ज इसके ऊपर होगा उसके बराबर आएगा। भाई ये बात आपने याद रखनी है। ये हमारे पास आज के लेक्चर में